नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, जिस तरीके से आयोग ने इस बार का पेपर सेट किया था, आप सभी लोगों ने जो है बढ़िया किया होगा। और जो भी एक्सपेक्टेड हमारे पास में कट ऑफ जाने वाली है, जहां तक मैं एनालाइज कर पाया हूं इस एग्जाम को, आई थिंक इसमें जो है हाई जाएगी कट ऑफ, और कम से कम जो है 75 to 80 के आसपास जाने के जो है चांसेस है। मैं अभी जो है इसके कंप्लीट आंसर्स पर चर्चा करने वाला हूं, और मेरे पास अभी जो ये सेट है, ये सेट सी है। तो जो भी लोग जो है सेट सी में पेपर को दिए थे, या अन्य सेट के जितने भी लोग हैं, वो इनको जो है आंसर्स को जान सकते हैं। देखो, यहाँ पर मेरा मेन मकसद है आपको आंसर्स से अवगत कराना। डिटेल्ड में चर्चा इस पर जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शाम को 7 बजे होने वाली है, तो आप जो है उस क्लास में भी रह सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं आंसर्स पे। पहला जो प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि महाधन ऋषि। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके राइट आंसर के रूप में ऑप्शन डी आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि तीर का पर्यायवाची शब्द, ये जो है शर शब्द है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है। बर्बर शब्द का विलोम शब्द जो है यहाँ पर वो है सभ्य, यानी कि ऑप्शन बी सही है। वागीश की संधि विच्छेद जो है वाक धन ईश आता है, अर्थात छठवें का ए सही है। सातवां, यानी कि अंग अंग खिल उठना, इसका मतलब होता है प्रसन्न हो जाना या प्रसन्न होना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आठवां क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो इसमें समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट नहीं होता है। वहीं हम लोग बात करें क्वेश्चन 9 की, तो कठिनाई शब्द का जो है प्रत्यय इसमें आई शब्द है। 10वां का राइट आंसर ऑप्शन ए है, अपकीर्ति कीर्ति का विपरार्थी जो है शब्द। 11वां क्वेश्चन में जो है सबसे शुद्ध जो शब्द है वो है अनुकूल, यानी ऑप्शन सी सही है। 12वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, तो इसका राइट आंसर है साप्ताहिक, यानी ऑप्शन बी। 13वें का जो राइट आंसर है फ्रेंड, वो है प्रेस विज्ञप्ति। 14वां, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड के रूप में किया जाता है, तो ये जो है अल्प विराम की यदि हम लोग बात करें, तो ये मध्य में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अनाजी शब्द का विलोम शब्द होता है फलाहारी। गंध, मंद या पुष्प, माल, इन सब में जो है जो राइट आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी। इन्होंने जो है इसकी रचना का जो है रचनाकार के रूप में इनको जाना जाता है। साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है, तो सूरदास इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। 18वें का जो राइट आंसर होता है दोस्तों, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है कि दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 19वां, इसका राइट आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम। 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला जो है हम लोग बात कर लेते हैं जीएस की ओर। निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। ठीक है, यूट्यूब पे भी मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी, आप लोग जो है उसको जान सकते थे, या जिन लोगों ने इसको देखा होगा काफी इसमें मदद मिली होगी। कौन सा सूक्ष्मजीवी वीटी कपास के उत्पादन में जो है संबंधित होता है, दैट इज बैक्टीरिया। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल जो है वो है रेफ्लिशिया। जब वायुमंडल जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है, तो इसको नॉस्फियर के नाम से जाना जाता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होता है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल। इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो इसमें रैम जो है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में इसमें जो है शामिल होती है। वहीं यदि मैं बात करूं कि सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए कौन सा बस नहीं है, तो इसका है अनियंत्रण बस, यानी कि ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की और यदि मैं बात करूं, ओके होल्ड ऑन गाइस, इसमें 27वां क्वेश्चन रह गया। निम्न में कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ, तो यह है फायरवॉल। वहीं 29वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी देखो हमें कैलकुलेट नहीं करना, अभी आंसर्स पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अगला जो है 30 का राइट आंसर है ए। 31 का जो राइट आंसर है फ्रेंड, दैट इज ए। 32 का राइट आंसर है उड़ीसा संथाली जाति से जो है संबंधित है द्रौपदी मुर्मू जी। सार्क का विचार जियाउर रहमान जी के द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 34वें का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 15 मार्च 2006 को स्थापित हुआ था। महासभा ने जो है मानव अधिकार आयोग के बारे में, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जानकारी दी थी। 35वां जो क्वेश्चन आता है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 36वें का राइट आंसर है एनिमल एंड जो है यहाँ पर बर्ड्स की इमेज की चित्रकारिता करता था मंचूर। 37वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 38वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 39वें का राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए। 40वें जो है पुलिकट नामक जो जगह है, ये उड़ीसा में है, तो इसका जो है कहां पर स्थित है, पुलिकट झील जो है मध्य में स्थित है, तो ये है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसके मध्य में जो है सिचुएटेड है। अगला जो आता है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, तो वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन।
बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा को कहा जाता है और वहीं B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान का दिल और जो है आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल जो है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया, ऑप्शन डी। 44वें का राइट आंसर भी ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। 45वें का राइट आंसर ऑप्शन ए। 46वें का राइट आंसर ऑप्शन बी। 47वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आपके पास में ऑप्शन डी। 48वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट आता है 49th का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 40। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट यानी कि दोनों न्यायालय कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 51वां आता है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो है कौन अधिकार देता है? तो यह है राष्ट्रपति जी यानी कि ऑप्शन सी। 52वां का सही जवाब है ऑप्शन डी 30 सितंबर 1955। 53वां का सही जवाब है दोस्तों कांडला में। 54वें का सही आंसर है कर्मचारियों को दिया गया ऋण। 55वें का सही जवाब है कि मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा का जो स्थान रहा है वो तीसरा है। यदि यहां पर मूल्य के आधार पर पूछा होता दोस्तों तो फिर इसमें आंसर हो जाता 14वां, लेकिन यहां पूछा है मात्रा के आधार पर, दैट इज वाई 55वें का राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है 56वें का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी सर रामास्वामी मुदलियार। 57वें का राइट आंसर जो है बी है कमलेश नीलकंठ व्यास जी। 58वां क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है एकात्मक शासन यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं होकर हमारे पास में जो है एक तरीके से द्विसदनात्मक जो है सरकार है यानी कि जहां पर दो सदनात्मक होती हैं और जो है ये एकात्मक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 59th का जो है मौलिक अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। ये शुरू में था लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। 60वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है ये भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? सामाजिक आर्थिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सामाजिक आर्थिक न्याय। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रियम्बल के भीतर लिखा हुआ है, दूसरा वाला ये जो है आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के भीतर लिखा हुआ है। 61वां सवाल जो है इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज जो है शुरू हो गया था। 62वें का राइट आंसर आता है ए। 63वें का राइट आंसर है सी। 64वां जो है वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3000 रुपए तक की धनराशि अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 65वें का राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 890। अगला प्रश्न हमारे पास में पूछता है 66वां, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के द्वारा। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के जो है समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप सबके पास में पेपर है और पेपर जो है आपके स्क्रीन पर भी है, तो आप बस आंसर्स को फोकस कीजिएगा। इसके बाद 67वें का राइट आंसर है बी। 68वें का राइट आंसर है सी 116। यहां पर जो है 69वां जो राइट आंसर है दैट इज जस्टिस RS चौहान जी ऑप्शन सी। 70वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि थारू जनजाति। 71वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 72वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 73वें का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 74वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चमोली। 75वें का ऑप्शन नंबर ए। 76वें का सुरजीत सिंह बरनाला जी। 77वां जो है इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा जी यानी कि ऑप्शन सी। 78वां जो सवाल है इसका ऑप्शन ए राइट है। 79वां सवाल ऑप्शन ए करेक्ट है। 80वां सवाल जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 81वां सवाल जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। उल्लेखनीय कार्यों के लिए जो है तीलू रोतेली सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा 82वें का ए सही है। 83वें का ए सही है। 84वें का बी सही है बिल्कुल, ठीक है। 85वें का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है। 86वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 87वें का जो है उत्तराखंड गढ़वाल का जो है बारदोली कहा जाता है गुजुड़ू को यानी कि ए सही है। 88वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 89वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 90वें का जो है राइट आंसर ये है ऑप्शन बी। 91वें का राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन ए। 92 का भी ए राइट आंसर है। 93 का बी। 94 का ए। 95 जो है ऑप्शन सी यानी कि यमुना नदी जो है टोंस इसकी जो है सहायक नदी है। 96 क्वेश्चन की बात करूं तो इसका राइट आंसर है सी। 97 का राइट आंसर डी है। 98 का जो राइट आंसर है फ्रेंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 99 यानी कि बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो ये ऑप्शन सी सही है, स्कंद पुराण। और ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है थात के नाम से जानते हैं यानी कि 100 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों में मैक्सिमम लोगों ने या सभी लोगों ने जो है बिल्कुल अपने जवाब सही दिए होंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप सभी को आपके जो है परीक्षा परिणाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग जो है अपने लक्ष्यों पर जो है बिल्कुल खरे उतरे होंगे। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।